हम इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं, और मोदी साहब का तरीकाकार तो यही रहा है कि वो जो वहाँ की जो पसमादा परतें हैं उनको मुतहरक करने के लिए कुछ ना कुछ कभी बाबरी मास्क गिरा देते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, और सिंध ताश मुआहिदा क्या खत्म हो सकता है यूनिलैटरली? जनाब हिलाली साहब। पहली बात तो ये है कि किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को एक सिग्नेटरी जो है वो इन अबेंस नहीं कर सकता। ये एक ट्रीटी है, इंटरनेशनल लॉ के तहत ये ट्रीटी या दोनों या कोई भी नहीं, इसको आप ना फाड़ सकते हैं, ना इन अबेंस ना सस्पेंड कर सकते हैं। और अगर मेरे ख्याल में और पाकिस्तान को ये मसला जो है इमरजेंसी सेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कॉल करके उनके सामने रखवाएं, और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये सवाल ज़रूर पूछें, एक एडवाइजरी ओपिनियन लें कि क्या ऐसा ट्रीटी को यूनिलैटरली एक साइड इन अबेंस कर सकता है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि दूसरे सब चीज़ें जो हुए हैं वो सब आप ओवरफ्लाइट्स हमने रोक दिया, उन्होंने ट्रेड हमने रोक दिया, उन्होंने बॉर्डर्स बंद कर दिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप होते रहते हैं। ये मिशंस की स्ट्रेंथ कम कर दी है, डिफेंस अटैचेज को ख़त्म कर दिया, ये कोई बात नहीं है। बात असल ये है कि अगर हिंदुस्तान 1 लीटर भी पानी जो हमारा हक है उसको रोके, इसलिए कि ये ट्रीटी इन अबेंस है, इसलिए कि उनका ख्याल ये है कि हमें ये सज़ा मिलनी चाहिए, तो हमने कह दिया है इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब एक्ट ऑफ वॉर हमने कहा है, इसके माने जंग का एक वजह हो सकता है। अब देखिए बात सीधी सादी ये है कि जब इंडिया और पाकिस्तान जंग की बात करते हैं तो लिहाजा एक ही चीज है जो हमारे पास है। लेकिन हलाली साहब ये तो मुआहिदे में लिखा हुआ है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो इसको एक्ट ऑफ वार करार समझा जाएगा, तस्वर किया जाएगा, और अगर इंडिया जो है वो हटदर्मी पर कायम रहता है और एक तरफा जो मुआहिदा उसने मुअत्तल किया है उस पर कायम रहता है, आज उसने पानी भी रोका है दरिया चिनाब का 7000 क्यूसेक और जेलम का 5000 क्यूसेक, अगर वो मजीद ऐसा करता है तो फिर एक्ट ऑफ वार जो है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या उसके क्या इकदाम हो सकते हैं, पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए अगर उन्होंने रोक दिया है तो हमें और रुकने की ज़रूरत नहीं है। उस हमारे बकौल अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी और हमारे हिस्से इस वक्त हम उनके साथ जंग में हैं, और हमारा जंग उनके साथ इसलिए कि मैंने आपको बता दिया है एयरफोर्स नेवी है क्या है। देयर इज ओनली वन वॉर, न्यूक्लियर वॉर, जिसको वो एक ही तरीका है जिसमें हम इंश्योर कर सकते हैं, इसलिए कि उनके जो ऑड्स हैं इतने बड़े हैं जैसे रूस और यूक्रेन है। अब कोई नहीं कह सकता कि यूक्रेन रूस के से जीत सकता है, मगर यूक्रेन के पास कोई वेपन्स नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, हमारे पास है, और हम इसीलिए ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है। तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा, वी विल हैव टू रिकॉर्स टू वट एवर वी हैव, और हमारे पास जो हथियार है हमारे अपने दिफा के लिए उसको हमें ये करना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमरजेंसी सेशन कॉल करें, उनके सामने रखें और कहें कि भाई ये है, तो देखें फिर वो क्या करते हैं, उनके पास हक है। लेकिन सर यूनाइटेड नेशन की तो पहले ही करारदादें इंडिया नहीं मान रहा और कोई भी मुआहिदा जो है वो उससे भाग जाता है। इंडिया तो इस वक्त जो उसने काम किया है वो तो लगता यही है कि जो पूरा के पूरा ड्रामा जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने के लिए किया गया है, और अगर ये उस पर हटदर्मी पर कायम रहता है और एक्टिव वार जो उसको कर चुका है, तो फिर क्या बाई फोर्स नहीं उसको रोकना चाहिए? उस जो रुख मोड़ेगा दरियाओं का, तो फिर जब वो रुख मोड़ेगा तो फिर हमें उस रुख मोड़ने वाला जगह को जो है वो कुछ करना, उसको ख़त्म करना चाहिए, ताकत से रोकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% करना चाहिए। और देखिए बात असल ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो 2 तरीके के एक्शंस लेता है, एक एक्शन रेजोल्यूशन होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो लाजमी नहीं है, मगर दूसरा होता है कि वो
on behalf of the UN, the Security Council decides and acts. वो कर सकता है, वो कह सकता है हिंदुस्तान को मत रोको पानी, जब तक ये मसला हल नहीं हुआ तरीके से और ठीक तरीके से, तुम्हारा हक नहीं है पानी रोकने का। अगर वो नहीं रोका फिर सिक्योरिटी काउंसिल उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, और अगर वीटो आ गया और वो नहीं कर सका तो फिर हमारा भी हक बनता है, जो भी हम कर सकते हैं हम कर सकते हैं। अच्छा हिलाली साहब, ये फरमाइए कि आप न्यूक्लियर वार की बात करें, ये तो एक बड़ा अनथिंकेबल है, और आजकल जो कैपेबिलिटीज़ हैं और इतनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना उधर है ना इधर है, तो ये तो म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन वाला जो मैड वाले काम है, ये तो इसको तो दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर इंडिया फिर को पानी आप दे दें, आप उनके साथ मुआहदे क्यों साइन करते हैं? दे दें उनको पानी, कहें कि जो मर्जी है करो, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे जो वेपन्स हैं वो न्यूक्लियर हैं, लिहाजा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन, हाँ जी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी तो है इसमें। सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो नहीं, जब जंग होता है ना जी, लोग मरते हैं, डिस्ट्रक्शन बहुत होती है। तो अच्छा चले, मैं अब आपकी जो मेरे ख्याल में हलाली साहब, एक और तशवीशनाक पहलू सामने आया है कि एक चीज़ जो सामने आई है वो ये आया है कि एक तरफ जो है वो ड्रामा रचाया गया पहलगाम में, और दूसरी जानिब जो है इंडियन सहाफ़ी कश्मीर इंडिया के अंदर जो इज़राइल का वहाँ पर सफ़ीर हैं उनका इंटरव्यू करते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो उसी तरह का है जो हमास ने किया है, और हमास के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में भी आए हैं और वो इसको ड्रामाबाजी को पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर क्या इजराइल इंडिया के साथ इंटेलिजेंस ऑपरेशन करेगा, क्या वो पाकिस्तान का इंडिया का साथ देगा? तो ये ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा गठजोड़ इंडिया और इजराइल का है, और ये पूरा ड्रामा ही इसलिए रचाया गया है कि पाकिस्तान का पानी भी हथियाया जाए और इजराइल की यहाँ मौजूदगी भी लाई जाए और इजराइल को साथ मिलाकर जो है वो पाकिस्तान को तंग किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने बार बार एक्स पे ट्वीट किया है कि ये पूरा टैक्टिक्स जो है हिंदुस्तान का कश्मीर में, क्या टैक्टिक्स, आर्टिकल 370 को ख़त्म करो, कश्मीर का जो इलाका है हिंदुओं को दूसरी जगह से ले आओ इंडिया में और उनको ज़मीन ख़रीदने दो, इतना ज़मीन वो ख़रीद लेंगे कि उनकी अक्सरियत बन जाएगी, पॉपुलेशन का पूरा कम्प्लेक्शन ही चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली जो कर रहे हैं गाज़ा में और वेस्ट बैंक में और दूसरे इजराइल प्रॉपर में जो ये कर रहे हैं, क्या नाम है इनका, इजराइल कर रहा है, एकदम वही काम है। दूसरी बात है मुसलमानों को निकालो, हिंदुओं को लाओ, ये तो है। दूसरी बात ये है कि उनको मारो, मारते जाओ, जो भी दुनिया का, दो भी लोग का परवाह नहीं करो। मगर इजराइल के साथ अमेरिका है और इजराइल के और गाज़ा पैलेस्टीनियंस के पास बम नहीं है, हमारे पास बम भी है, कुव्वत है लड़ने के लिए, लड़ भी चाहते हैं हम, लड़ने भी चाहते हैं हम, हथियार भी है, तो हम किस चीज के लिए डर रहे हैं भाई? ये तो फिर अगर ऐसा ही होना था तो आपने ये क्यों बनाया, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए क्यों हैं? अच्छा, एक और पहलू से मैं अगर पूछूं, हमारे लेकिन हलाली साहब आज एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है कि अगर जारहियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा, और इंडिया जो है वो 27 फरवरी 2019 भूल जाएगा। तो फिर हम तो तैयार हैं, हरदम तैयार हैं, तो फिर आप हालात क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में? मैं तो समझता हूं कि अगर आप समझते हैं हम तैयार हैं, इमरजेंसी लग गया है, हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है डिप्लॉय हो गए हैं, मिसाइल्स एक्टिव हो गए हैं, स्टेट ऑफ वॉर के नजदीक आ गए हैं, अगर हैं तो बताएं मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, और नहीं है तो फिर जवाब दें क्यों?